हेलो एवरीवन, आज 1.2 स्टार्ट करने वाले हम 10th का। अभी तक हमने 1.2 को शुरू भी नहीं करा है, 1.1 खत्म कर चुके हैं हम। वो उसकी पूरी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। 1.2 हम जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 1.2 का पूरा नोट्स आपको जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा वो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर मिल जाएगा, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और पिछले जो वीडियो है वो भी हम कोशिश करेंगे उसमें डाल दे, तो आपको आसानी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम, ज़्यादा इस पर समझ ना लेते हुए। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर? प्राइम फैक्टर। क्या बोला? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्रोडक्ट करना आपको। अब इसके लिए क्या करेंगे हम? अभाज्य संख्या के रूप में लिखिए, हिंदी में बोलते हैं अपन अभाज्य संख्या के रूप में लिखिए। चलो, आप आजकल एनसीईआरटी क्या हो गई? एक ही हो गई है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई तीनों का मैच खाता है सिलेबस। तो चूंकि एनसीईआरटी चल रहा है, हम थोड़ा सा हिंदी मीडियम का भी पोर्शन ले लेते हैं ताकि उन बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीबीएसई, एमपी बोर्ड और हिंदी मीडियम तीनों के लिए नोट्स हैं, ध्यान रखें। तीनों पढ़ सकते हैं क्योंकि कंटेंट एक ही है। हम आगे अगर यहाँ पर बढ़े तो आपको इसको अगर प्राइम फैक्टर के रूप में बताना है 140 को, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका क्या निकालना है? आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। अब सर एलसीएम क्या? एलसीएम तो याद है आपको? एलसीएम याद है सर हमको? एलसीएम याद है आपको? ये रहा एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते सर? 140 ऐसा लिखते हैं यहाँ पर। क्या करते हैं? 140। अब 2 की टेबल में आता है ये। अब 2 की टेबल में अपन ने डाल दिया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका मैं। फिर ये हो जाएगा 70, फिर 2 की टेबल में, फिर ये हो जाएगा 35, फिर 5 की टेबल में, फिर ये हो जाएगा अपना 7, फिर क्योंकि 5 7 जा 35, और फिर हो जाएगा 7 की टेबल में, तो ये हो जाएगा आपका 1। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे हम? जितने भी फैक्टर है उनको लिख लो। 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इनको प्राइम फैक्टर में कैसे सजाते हैं ये देख लो बस। प्राइम फैक्टर में कैसे सजाते हैं? 2 और 2 की पावर 2 इंटू, ये तो 5 है, 5 एक ही है इसलिए 5 की पावर 1, और 7 है 7 की पावर 1। ये दैट इज योर आंसर। खत्म करो मैटर, दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। और इसको अगर आपने करना है तो ये हो गया आपका आंसर, पूरा कंप्लीट कर दिया अपन ने, ठीक है। ये हो गया पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है 156। क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन? 156। 2 की टेबल में 156 आता है। जी सर आता है। यहाँ 15 देखा हमने। 2 की टेबल में 15 कितनी बार आता है? 7 बार। 1 कैरी आया, 8 टाइम आ गया। फिर 2 की टेबल पे गए आप, 7 कितनी बार आता है सर? 7 आता है सर 3 टाइम। 1 कैरी लिया, 6 हो गया। क्या ये सही है? नहीं है सर। क्या हो जाएगा? 1 और 1 कैरी लिया यहाँ पर तो 9 हो गया, और 39 हो गया। फिर आपने क्या, कहाँ गए आप 3 की टेबल में जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा। फिर 13 की टेबल में जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट 13 टेबल है, तो ये आ जाएगा 1। इनको भी सजा लो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 2 की पावर 2 सर। 3 है तो 3 की पावर 1 सर। ये प्राइम फैक्टर के रूप में अपन ने बता दिया। ये प्राइम फैक्टर के रूप में बता दिया। तो दिस इज योर प्राइम फैक्टर, और दिस इज इट्स, या इट्स प्राइम फैक्टर इज इट्स प्राइम फैक्टर। ये आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे से आएगा समझ में आपको। ये पावर 1 पावर 2 पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसा कोई मतलब टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका कि चलो यही कर लेते ना यार, समय बचा है, चलो हो गया तो अब तो फटाफट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया आपका।
सीधा दिख रहा है 5 की टेबल से जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, 5 की टेबल से जाएगा। ठीक है सर, 5 की टेबल से क्या होगा, 5 की टेबल से जब हमने करा सर तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया है कि 5 की टेबल से ये 7 टाइम जा रहा है, बिल्कुल सही है। कितने टाइम जा रहा है, 7 टाइम। बचेगा 3 कैरी, बचेगा 3 कैरी। जैसे 3 कैरी यहाँ पर बचा वैसे 32 हो गया। अरे 5 की टेबल में 7 टाइम कितना आएगा, 35 आएगा। फिर जैसे ही 3 बचा तो 3 और 2 कितना हो गया, 32। 5 की टेबल में 32 कितनी बार आता है, 6 टाइम। फिर 2 बचा, ये 5 टाइम आ गया। फिर 5 की टेबल में जान लो, फिर 5 की टेबल में 7 कितनी बार आता है, 1। फिर 2 कैरी आ जाएगा, फिर 5 आता है, 2 कैरी 26 हो गया। फिर 5 आता है 5 टाइम, फिर 1 आ गया, 3 आ गया। नहीं आ रहा है क्या समझ में? आप पहले समझने की कोशिश करो करा क्या आप लोगों ने। 5 की टेबल से फिर 5 की टेबल से, पूरा क्लियर देखो इसको। 5 की टेबल से फिर 5 की टेबल से। क्या सर ये 3 की टेबल से जा सकता था? हाँ बिल्कुल जा सकता था, आगे पीछे आप लिख सकते हो। ठीक है, 3 की टेबल से भी जा सकता है। ऐसा जरूरी है सर कि 3 नहीं, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है। ये सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए होता है कि आपको पहले 3 लेना है फिर 5 लेना है। आपको लगता है यहां पर भी आप 3 ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 टाइम 15, 5 टाइम, फिर पूरा डिवाइड हुआ तो 0, 51 हो जाएगा ये। अब क्या हुआ, अब मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए फिर 3 से, तो 3 बन जा 3, फिर 2 बचा, 3 से बन जा, फिर ये 17 से जाएगा, 17 बन जा 17। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सॉरी ऐसा नहीं होता है, आप तो 3 पहले करो, तो आप ये रूल भी लगा सकते हो, पहले 3 से कर लो, 3 8 2 5। फिर क्या होगा, 3 से होगा तो 1, फिर इससे होगा तो 2 टाइम 6, फिर 2 से होगा तो ये हो जाएगा आपका 7 टाइम, फिर हो जाएगा 5। फिर 3 से करना तो ये हो जाएगा आपका 4, फिर ये हो जाएगा आपका 7 का हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 5। फिर 5 से कर लेना तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा जैसे 8, फिर ये 5। फिर 5 से कर देना तो ये हो जाएगा 17, फिर 17 से कर देना तो ये हो जाएगा आपका 17 से हो जाएगा 1। तो फैक्टर तो वही आना है। फिर आंसर लिख देंगे अपन 3 3, फिर आ जाएगा 5 5, फिर आ जाएगा अपना 17। फिर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 17 की पावर 1। दिस इज योर आंसर एंड प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्या के रूप में हमने लिख लिया है। अभाज्य संख्या के रूप में हमने लिखा है। चलो ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th क्वेश्चन है हमारे पास 5,005। इसको भी करना आपको 5,005। 5 की टेबल से कर लो सर, 5 की टेबल से कर लेते, कितना आ जाएगा 1001। अब किसकी टेबल पे जाएंगे बेटा, 3 की टेबल पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि इन सबको ऐड करने पे 3 आना चाहिए। 3 की टेबल पे हम जाएंगे नहीं, या 3 की टेबल पर नहीं जाएंगे तो किसकी टेबल पे जाएंगे हम डायरेक्ट? अब जाएंगे हम 7 की टेबल पर। 7 की टेबल पर जैसे जाएंगे 7 1 जा 7, फिर 3 बच जाएगा, 7 4 जा, फिर 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 3 जा। ठीक है सर, क्या करा 7 1 जा 7, फिर 3 टाइम बचा यहाँ पे, 3 0 हो जाए 30, अब 30 हुआ तो 7 4 जा 28, फिर 2 बच जाएगा, 21 हो जाता है यहाँ पे, 21 का क्या हो जाएगा 3। इतना तो याद होगा आपको, प्राथमिक शिक्षा आपने ली है उस हिसाब से तो ये हो जाएगा। अगली अगर हम बात करें यहाँ पर कि अब काय से जाएगा सर, तो अब जाएगा ये लगभग मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए 11 से। काय से जाना चाहिए 11 से, तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 3 टाइम बचेगा 13 आ जाएगा, फिर जाएगा 13 से ये 1 हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दे, इसका यही लिख देते हैं 5, आंसर इज 5, इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पर 5 × 7 × 11 × 13। अब इसमें एक समझने वाली बात है कि कोई भी फैक्टर मैच नहीं खाया है, यहाँ पर एक भी फैक्टर मैच नहीं खाया, सबकी पावर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 हो गई है। मतलब एक भी फैक्टर यहाँ पर मैच नहीं खा रहा है, ये भी आपका एक आंसर होता है, ये भी आप आंसर यहाँ पर
लिखेंगे। ठीक है, चलो ये भी प्राइम फैक्टर में आ गया। अब अगला कर देते हैं अपन। चलो अगला है आपका क्वेश्चन 5th वाला, और ये हो गया 5th वाला 7429। क्या हो गया? 7429। अब देखो बेटा 7429 है। 7429 का मतलब हो गया कि यहां पर आप करके देखो एक बार, आप ट्राई करके देखो एक बार कि क्या होगा इस क्वेश्चन का। 7429 का क्या होगा? 7429 कैसे जाएगा? तो आपको मैं हिंट दे देता हूं यहां पर कि पहले तो ये 17 से जाएगा। आपको करना है, एक होमवर्क लिख सकते हैं अपन इसको। पहले तो ये 17 से जाएगा, तो आंसर लिख देता हूं पहले इसका मैं। ये 17 से जाएगा। जैसे ही आप 17 से करोगे इसको, जैसे ही आप 17 से करोगे, फिर ये जाएगा आपका 19 से, फिर ये जाएगा आपका 17 से, 19 से और 23 से। सबकी पावर 1 चढ़ेगी इसमें, याद रखना। 17 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1, ये आंसर आना चाहिए इसका। एक बार आप करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन मैं पूरा करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन मैंने नहीं करवाया, लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोच रहा हूं कि एक बार आप करके देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस क्वेश्चन को कौन करके देखेगा? आप करके देखोगे। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये 17 से जाएगा, फिर ये 19 की टेबल से जाएगा, फिर ये जाएगा 23 की टेबल से। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ एलसीएम सीखे। अभी हमने इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का क्या देखा है? एलसीएम देखा है। क्या देखा हमने? एलसीएम देखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक था, इसलिए बिल्कुल कोई ट्रिक नहीं बताई मैंने। क्यों ट्रिक नहीं बताई? अब इसमें क्या ट्रिक बताऊंगा यार? अब एलसीएम करवाऊंगा मैं आपको। एलसीएम सिर्फ आपको देखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। अब आएगा अपना 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, जस्ट अगले वीडियो में सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, जब आपको मैं ट्रिक बताऊंगा क्या होता है, कितना आसानी से हम कर सकते हैं। इसको तो बहुत इजीली कर दिया अपन ने, तो इसलिए इसके लिए ऊपर अपन बात नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास जस्ट आने वाला है, इसको आप पूरा अच्छे से समझ ले, फिर अपन आगे चलते हैं। थैंक यू।